नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। आज के एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक डिस्क्लेमर आपको बताना चाहूँगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस विच इज़ गिवन इन द वीडियो, डोंट मेक एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, डोंट टेक एनी डिसीजंस रिलेटेड विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बैंक निफ्टी। विद दिस लेट अस स्टार्ट एनालिसिस। आज मार्केट खुला मॉर्निंग में 9:15 में मार्केट खुला और खुलते ही एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों को पता है कि हम काम करते हैं और मार्केट जो है एकदम अप ट्रेंड की तरफ चलने लगा। प्री ओपनिंग सेशन में हमने देखा कि मार्केट करीबन 200 पॉइंट, मार्केट मीन्स बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी करीबन 200 पॉइंट्स नेगेटिव खुली थी और विद इन आप देखिए करीबन 9:22-23 तक बैंक निफ्टी कवर कर चुकी थी, नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट कर चुकी थी। मेरे पिछले वीडियोस को आप रेफर करोगे तो मैंने बताया आपको कि हम वेट कर रहे थे 9:23 के आसपास, हम कोई पोजीशन नहीं बनाते हैं। मार्केट 9:30 से पहले हमारी कोई पोजीशन नहीं बनती है। फिर जब हमने देखा कि 9:30, 9:20, 9:30 के आसपास जब मार्केट की ओपनिंग हुई तो कंडीशन देखिए मार्केट की क्या थी। मार्केट 9:30 यहाँ पे था। मैं एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन के थ्रू आपको बताता हूँ कि मार्केट कहाँ पे था। 28, 29, 30 के आसपास यहाँ था कहीं। अब बहुत बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट अपने डे लो से बहुत ऊपर था और जब 9:30 हमने बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा खोले तो हमें क्या पता चला, ये देखिए। पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है और कॉल राइटिंग कम है। पुट राइटिंग ज़्यादा होने से और कॉल राइटिंग कम होने का मतलब ये रहता है कि आपका जो डेटा डिफरेंस है वो पॉजिटिव रहेगा और मार्केट का ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर का ट्रेंड आने वाला है मार्केट में। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो रिसर्च है, उस रिसर्च ने बताया कि निफ्टी के कुछ शेयर्स के डेटा और बैंक निफ्टी के कुछ टॉप लेवल शेयर्स के डेटा प्लस हमारा पर्सनल रिसर्च ये बता रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट क्यों नहीं जाएगा ऊपर? मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप उठा के देखेंगे तो बहुत बार मैंने बोली है ये चीज़ कि मार्केट कभी भी इस तरीके से एक साइड में अप ट्रेंड नहीं बनाएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा? एक सेकेंड, ये देखिए, मार्केट जाएगा अपने डे लो से ऊपर जाएगा। मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट वापस यहाँ रीटेस्ट करेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट तो डेटा 9:30 बजे जब डेटा आए हमारे ऑप्शंस के तो पुट राइटिंग बहुत हेवी थी, कॉल राइटिंग कम थी। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मार्केट को जहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ये जो सर्किल बना रखा है, यहाँ पे तो मार्केट था ही नहीं। अब हमने ये फिर से देखा कि 9:30, 31 के 32 के आसपास बहुत क्विक डिसीजन रहा हमारा आज। 31, 32 के आसपास हमने देखा कि बैंक निफ्टी के अलावा और बहुत सारे जो सिग्नल्स हम देखते हैं, डेटा जो देखते हैं, वो सब नेगेटिव में थे और स्ट्रांगली नेगेटिव थे। तो हमने थोड़ी रिस्की पोजीशन थी क्योंकि आज फ्राइडे था और वीकेंड से पहले जो है देयर में भी पॉसिबिलिटी की बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये देखते हुए हमने थोड़ा आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस चूज़ की 46,700। अब 46,700 स्ट्राइक प्राइस की पोजीशन दिखाता हूँ आपको। 9:32 पे क्या थी ये देखिए, 9:30, 29, 31। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के दिखाता हूँ आपको, ये 2 मिनट टाइम फ्रेम में है। ये देखिए, ये 30 और ये 31। इसको भी हम एक वर्टिकल लाइन से आपको नोट करके बताता हूँ। यहाँ पे ये 27, 28, 29, 30, 31। 9:31 के आसपास यहाँ कहीं पे था मार्केट। ये जो स्ट्राइक प्राइस हमने चूज़ की है, ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे थी और हमने बहुत
फास्ट डिसाइड किया कि पुट में हमें पोजीशन बनानी है। हमें पोजीशन मिली 290-93 के आसपास। जैसे ही पुट में पोजीशन हमने बनाई, आप मार्केट के डेटा देखिए एक बार बैंक निफ्टी के, फिर से ये देखिए निफ्टी के डेटा पॉजिटिव, बैंक निफ्टी के डेटा पॉजिटिव ट्रेंड में आए। अभी भी कॉल राइटिंग कम थी, पुट राइटिंग ज़्यादा थी, लेकिन वीवैप और पीसीआर को आप देखेंगे, ये वीवैप और पीसीआर, इसका डिफरेंस देखिए आप। वीवैप आपको नेगेटिव सिग्नल दे रहा था, आपका पीसीआर का डिफरेंस जो है 1.23 से 1.17। एक्चुअली अगर बाइंग में पोजीशन जानी है तो ये पीसीआर का डेटा यहाँ से इंक्रीज होगा, लेकिन पीसीआर नेगेटिव सिग्नल दे रहा था, आपको वीवैप नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। इसके साथ और दूसरी 2-4 डेटा जो हम देखते हैं वो सब आपको नेगेटिव सिग्नल दे रहे थे। तो हमने क्विकली डिसाइड किया 932 पे कि एक पोजीशन पुट में बनाई जाए, और पुट में पोजीशन हमारी बनी 293 पे। और इस पोजीशन ने देखिए कितना फास्ट हमें टारगेट दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई, ये देखिए यहाँ कहीं हमारी पोजीशन बनी। एक्चुअली हम डे हाई पे पोजीशन बनाते हैं, लेकिन डे हाई पे, ये डे हाई के आसपास था। इसका रीज़न ये भी था कि ये जो वीवैप का अपर बैंड है, इस बैंड को रिजेक्ट करके यहाँ से नीचे आ रहा था, और हमने अपनी पोजीशन 150 पॉइंट के आसपास, 150 पॉइंट हमने 950 के आसपास इस एरिया में अपने 150 पॉइंट बुक कर लिए। हमारा डे का टारगेट ख़त्म। हमने उसके बाद कोई ट्रेड करने की नहीं सोची मार्केट। और फिर आप देखिए बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा 945 के आसपास कन्वर्ट भी हो गए। अब ये 940 के आसपास कन्वर्ट हुए तो हमने पोजीशन को होल्ड क्यों नहीं किया? उसके पीछे रीज़न है कि हमारा जो 100 पॉइंट का टारगेट होता है वो हमें अचीव हो गया, और उसके बाद विदाउट ग्रीड हमने मार्केट को केवल देखा और कुछ भी ट्रेड नहीं किया। ये सिचुएशन चलती रही। उसके बाद हमने देखा कि हम स्ट्राइक प्राइस देख ही रहे थे, और हमने अचानक ये रियलाइज़ किया कि यही स्ट्राइक प्राइस, एक चीज़ और मैंने बताई आपको, अगर पुट में पोजीशन जानी है तो मार्केट अपने डे टॉप पे आएगा, उसके बाद नीचे गिरेगा। यहाँ भी करीबन डे टॉप के आसपास ही था। हमने पोजीशन यहाँ पे इसलिए बनाई क्योंकि सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव थे, इसलिए हमने क्विक पोजीशन बनाई और फिर मार्केट गिरा यहाँ से। ये देखिए 1:52-53 के आसपास इतने नेगेटिव डेटा होने के बाद, आपका वीवैप नेगेटिव, आपका पीसीआर नेगेटिव, आपका डेटा डिफरेंस नेगेटिव, ओपन इंटरेस्ट पुट के अंदर बहुत ज़्यादा है, कॉल साइड में कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और पुट राइटिंग कम हो रही है, उसके बाद भी ये पोजीशन 46,500 की पुट जो है ये अपने डे लो पे क्या कर रही है, ये देखिए आप, ये है इसका डे लो। इतना सब नेगेटिव होने के बाद में ये पुट यहां डे लो पे क्या कर रही है? तो हमने एक और डिसीजन लिया, हमने 280 के आसपास एक पोजीशन और बनाई और फिर हमने इसको 146 पॉइंट के अंदर फिर से बुक किया। तो आज के एनालिसिस से ये बहुत शानदार सीखने वाली बात है कि डे टॉप के आसपास है। डेटा देखिए, डेटा एकदम पॉजिटिव था। मॉर्निंग के अंदर पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा थी, कॉल राइटिंग कम थी, डेटा डिफरेंस पॉजिटिव था और मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस थे। आप मेरे प्रीवियस डेज के वीडियोस को देखेंगे, मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। मार्केट कभी भी यहाँ टॉप से ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट नीचे आएगा अपने डे लो के आसपास और ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव होंगे। और उसके बाद जो है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मार्केट अपने डे लो पे था नहीं, बाकी इंडिकेटर सब नेगेटिव, तो हमने यहाँ पुट की पोजीशन बने, अपना टारगेट बुक किया। और उसके बाद जब हमने ये देखा कि अभी भी एवरीथिंग इज नेगेटिव बट स्टिल ये पुट की पोजीशन जो है, ये पुट यहां नीचे क्या कर रही है इतना नेगेटिव होने के बाद, तो हमने डे लो के ऊपर, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो अपने डे टॉप पे नहीं आया, लेकिन जो पोजीशन आप इस स्ट्राइक प्राइस को देख लीजिए। एक स्ट्राइक प्राइस और हम चेक कर रहे थे साथ में, ये देखिए 47,000 की पुट, 47,000 की पुट का ये डे लो था, ये देखिए, और ये अपने पिवट से रिजेक्ट होके
और फिर से इतने नेगेटिव डेटा होने के बाद ये वापस यहाँ पे आया, देखिए कितने 506 पे, और उसके बाद इसने 272 का टारगेट दिया। तो इस बात को आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि मार्केट कभी भी अपने डे टॉप से ऊपर नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए। अगर यहां पोजीशन नहीं मिली तो पोजीशन मार्केट आपको दे के जाएगा अगर डेटा आपके पूरे पैर नेगेटिव हैं। और इस अपॉर्चुनिटी को आज हमने वापस पकड़ा, आज हमने डबल ट्रेड किया, 2 बार ट्रेड किया और ठीक ठाक प्रॉफिट किया। करीबन हमने 300 पॉइंट्स के आसपास बुक किया आज। अब हम आपको डेटा अपनी पोजीशन बुक दिखाता हूं कि हमने आज के ट्रेड में 2 बार हमने ट्रेड क्यों किया, क्योंकि डेटा पूरी तरह से नेगेटिव थे। और जब 130 के आसपास, 150 के आसपास वापस से पोजीशन डे लो के ऊपर अवेलेबल थी तो हमने एक ट्रेड और किया। और यहाँ कुछ आके हमने एक बार कॉल की पोजीशन ली थी, लेकिन वो कॉल की पोजीशन इतनी ज़्यादा वर्कआउट की नहीं, उसको बहुत छोटे से प्रॉफिट में 100-200 के प्रॉफिट पे हमने उसको बुक कर दिया। मेजर पोजीशन हमारी पुट में थी, ये देखिए 6500 की पुट, 4326 रुपीज़ आज हमने इसमें लिए। एक कॉल की पोजीशन छोटी सी हमने बनाई। ये कब बनाई कॉल की पोजीशन? जब ये मार्केट यहाँ से रिवर्ट हो गया, यहाँ इसके आसपास जब ये वापस आया तो फिर हमने थोड़ा सा देखा कि ठीक है एक स्मॉल क्वांटिटी में बनाया, बट वी बुक्ड इट एज सुन एज पॉसिबल। तो आज के एनालिसिस का क्रक्स ये है, मार्केट कभी भी अपने डे टॉप से ऊपर नहीं जाएगा। डेटा अगर पॉजिटिव है तो इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं ऑप्शंस में, ऑप्शन डेटा के आसपास कुछ और बहुत सारी चीज़ें जो हमें चेक करके ये पता लगाया जा सकता है कि मार्केट अब यहाँ से डे टॉप से ऊपर का ट्रेंड नहीं करेगा, ये बिल्कुल नीचे आएगा। वही हुआ आज, हमने पोजीशन बनाई, अपने 151 पॉइंट्स हमने मॉर्निंग में बुक किए। उसके बाद जब ये वापस नीचे आया तो हमने देखा सब कुछ नेगेटिव होने के बाद भी ये पुट यहाँ नीचे क्या कर रही है। हमने इसको फिर पकड़ा, डे लो पे पकड़ा 280 पे, पहले से भी अच्छी रेट पे, और उसके बाद हमने इसको 146 के अंदर बुक कर दिया। आई होप आपने आज के एनालिसिस से चीज़ें सीखी होंगी। और आज पिछले कुछ दिनों में हम जनरली 100 पॉइंट्स बुक करते हैं, लेकिन आज मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद भी इतने कंसोलिडेशन के बाद, और मार्केट इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता आज के पोजीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जब मार्केट ऊपर आया तो हमने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और हमने फिर से 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में बुक किए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियोस को देखिए, प्रीवियस वीडियोस को देखिए, आपको मज़ा आएगा एनालिसिस को पढ़ने में, देखने में, सीखने में। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पास्ट की कोई चीज़ ऐसी है जो आपको क्लेरिफाई नहीं है, तो प्लीज़ कॉल करिए, मैसेज करिए, कमेंट करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, कॉन्टिन्यूएशन में आपको प्रॉफिट मिलेगा, कॉन्टिन्यूएशन में आपको डिसिप्लिन मिलेगा और कॉन्टिन्यूएशन में आप प्रॉफिट कमा सकेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।